जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एक इतिहास का टॉपिक कवर करेंगे। प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको समझने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, यानी कि बेसिक क्वेश्चन को समझते हैं। देख, ठीक है। तो इतिहास क्या है? तो इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। कितने शब्दों से? 3। इसको हम लोग समझेंगे। अभी थोड़ा सा कुछ पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से। कौन कौन सा है? तो इति प्लस अ प्लस हास। ठीक, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है कि ऐसा वास्तविक रूप से हुआ होगा। ऐसा वास्तविक रूप से ऐसा हुआ होगा, यानी कि प्राचीन काल में। ठीक ना, हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं ऐसा तो सच में वास्तविक रूप से हुआ होगा। ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं कि इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस अ प्लस आस, ऐसा वास्तविक रूप से हुआ होगा। अब बात करते हैं इतिहास के पिता कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? इतिहास के पिता फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो हेरोडोटस। हेरो सबको पता है, फिर भी लिख दिया। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सी है? हिस्टोरिका। कौन सी है? हिस्टोरिका। यहाँ पे लिखता है हिंदी में हिस्टोरिका। यह क्वेश्चन पूछता भी है। हिस्टोरिका किसने लिखी है? तो हेरोडोटस ने। इतिहास के पिता हेरोडोटस। यह तो हो गया इसके कुछ बेसिक पॉइंट। अब हम लोग समझते हैं इसके बारे में। देखिए, स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? तो प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसको समझते हैं। देखिए, स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखिए, ये प्राक ऐतिहासिक काल क्या है? तो प्राक ऐतिहासिक काल में मानव थे ही नहीं, आदि मानव थे। ठीक, क्या थे? आदि मानव थे। और यहाँ पे ना मानव बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे। क्या करते थे? बड़े बड़े पत्थरों का यूज। इसलिए इसको हम इसमें रखते हैं पाषाण काल। मानव जिस युग में रहता था, जिस चीज का यूज करता था, उसको उसके काल के आधार पर रखते थे। यहाँ पे मानव क्या यूज करता था? बड़े बड़े पत्थर। इसलिए इसमें हम लोग क्या रखते हैं? पाषाण काल। पाषाण, ध्यान से समझिए, पाषाण काल, इसी को हम लोगों को समझना है। पाषाण काल। पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव तो लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। मानव खाना खाता था और जहाँ मर्जी जो करता था वही करता था। ठीक है, कर लेता था। इसमें मानव नहीं, आदि मानव थे। यहाँ पे थोड़ा सा सभ्य होते हैं। यहाँ पे मानव ने कुछ दीवारों पे कुछ चित्र बनाए, कुछ लिखे, लेकिन उसको आज तक पढ़ने में कोई सफलता नहीं पाया, यानी कि लिखा हुआ साक्ष्य नहीं पढ़ पाए। यानी कि इसमें हम किस सभ्यता को रखेंगे? तो सिंधु सभ्यता को। किसको? सिंधु सभ्यता। इसमें हम सिंधु सभ्यता को रखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में। अब देखिए, मानव यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर यूज करते थे। जैसे मानव सभ्य हुए, होने के कारण मानव अब कांसे का यूज करने लगे। कांसा एक धातु है, तांबा और टीन का मिश्र है कांसा। यहाँ पे कांसे का यूज करने लगे सिंधु सभ्यता में, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। क्वेश्चन पूछेगा कि कांस्य युगीन सभ्यता किस काल में रखते हैं? तो आद्य ऐतिहासिक काल में। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए, ऐतिहासिक काल। क्या आते हैं? ऐतिहासिक काल। यहाँ पे तो पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं। सबसे मेन पोर्शन ये होता है। इतिहास को अगर हम लोग पढ़ते हो तो यहीं से पढ़ते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल, वेद, पुरातात्विक साक्ष्य, जितने भी खुदाई हुए यहाँ पे सारी जानकारी मिलते हैं। साहित्यिक स्रोत, वेद, वेदांग, अभिलेख आदि इसमें मिलते हैं। इसलिए इसको हम लोग उन सबको रखते हैं ऐतिहासिक काल में। किसमें? ऐतिहासिक काल में। यहाँ से कांस्य युगीन से मानव उठकर आया था। वैदिक काल जाते जाते लोहे की खोज हो चुकी थी, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लौह युगीन सभ्यता। क्या बोलते हैं? लौह युगीन सभ्यता। ठीक ना, यानी कि मानव धीरे धीरे क्या करते थे? सभ्य होते हुए जा रहे थे। ठीक है, यानी कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भाग में। कौन कौन से हैं? तो प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या रखते हैं? पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या रखते हैं? सिंधु सभ्यता। और इसमें तो पूछना नहीं इतिहास, इसी में पूरा इतिहास है। ठीक ना, अब हम लोगों को समझना है प्राक ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, उसके बारे में हम लोग
समझेंगे। तो देखिए प्राक ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं, यानी कि पत्थर मिलने के कारण बड़े बड़े पत्थर मिलने के कारण प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक ना, इसको लिख लीजिएगा, पाषाण काल। ठीक है, इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं। किसको? तो प्राक ऐतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा है? तो पूरा पाषाण काल, ठीक ना। देखिए सबसे लंबा खंड काल, इसका डेट मत याद रखिएगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक दिया है पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल दिया है 12,000 से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक। 5,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक ये दिया आपका नौ पाषाण काल। ठीक है, इस डेट को मत याद रखिएगा, एक पूछता नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल, इन्हीं तीनों के बारे में समझते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, लेकिन ये परीक्षा में कभी नहीं पूछता है। ठीक है, इसलिए उसको मत पढ़िएगा। पूरा पाषाण काल में क्या क्या था? यहाँ पे मानव जो थे सभ्य मानव नहीं थे, यानी कि पूरी तरह आदि मानव थे। एक क्वेश्चन पूछता है कि मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? तो मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहते हैं। मानव सर्वप्रथम देखे गए थे, आए थे अफ्रीका में, लेकिन वो सभ्य मानव नहीं थे। ठीक है, तो मानव क्या था? खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब होता है कि न उसका घर, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। एक गाना है ना, खानाबदोश रह गया। ठीक है, खानाबदोश का मतलब यही होता है कि न उसका घर, न खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। ठीक ना। अब मानव यहाँ पे क्या था? मानव थे ही नहीं, आदि मानव थे। ठीक है, आखेट करता था। आखेट का मतलब क्या करता था? शिकार करता था। आखेट का मतलब यहाँ पे आदि मानव क्या करते? शिकार करते थे। और यह जो था पूरा पाषाण काल सबसे लंबा खंडकाल था। ठीक ना, क्वेश्चन पूछेगा कि इन तीनों में सबसे लंबा खंडकाल किसका था? तो पूरा पाषाण काल का था। किसका था? पूरा पाषाण काल का था। इस पूरा पाषाण की सबसे बड़ी विशेषता थी आग का आविष्कार। यह एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आग का आविष्कार, ठीक ना, किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। किसमें? पूरा पाषाण काल में। तो इतना आप याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल के बारे में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन ज़्यादा घुमा फिरा के पूछता है कि पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो आग का आविष्कार। सबसे लंबा खंडकाल पूरा पाषाण काल। सबसे लंबा खंडकाल कौन था? पूरा पाषाण काल। मानव क्या करता? शिकार करता था, या कच्चा मांस खा लेता था। ठीक ना, कंद मूली कुछ भी खा लेता था। और यहाँ पे मानव क्या करता था? मछली पकड़ता था। क्या करता था? मछली पकड़ता था। आदि मानव क्या करते थे? तो मछली पकड़ता था। ठीक ना, यानी कि मछली पकड़ता था, पेड़ से पत्ती वगैरह जो भी मिलता था। मानव क्या थे? खानाबदोश, बस उनको पेट भरने से मतलब था। आदि मानव क्या था? पेट भरने से मतलब था, यानी कि सभ्य मानव नहीं थे। ठीक ना, तो इतना इस बेसिक पॉइंट है, इसके बारे में याद रखिएगा पूरा पाषाण काल के बारे में। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। देखिए बीच में पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में क्या है? मध्य पाषाण काल, यानी कि बीच में, ये इसलिए इसको मध्य कहते हैं। मध्य मतलब मिडल, बीच में। तो मध्य पाषाण काल के बारे में समझते हैं। तो सबसे छोटा खंडकाल कौन सा था? तो यही था मध्य पाषाण काल। सबसे छोटा खंडकाल था मध्य पाषाण काल, और सबसे लंबा पूछेगा तो पूरा पाषाण काल। इस समय यहाँ पे तो बड़े बड़े पत्थर मिले थे। यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर थे, क्या थे? बड़े बड़े पत्थर। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर देखने को मिले थे पूरा पाषाण काल में। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते वह जो बड़े बड़े पत्थर थे, वह नदी द्वारा घीस के अपरदन से कैसे भी घीस के वह पत्थर जो थे छोटे छोटे हो गए थे, जिसको औजार के रूप में प्रयोग करते थे मानव। ठीक ना, इसलिए उसको बोला गया माइक्रोलिथ, यानी कि जो छोटे छोटे पत्थरों के औजार थे, मानव अब छोटे छोटे पत्थरों का यूज करने लगे थे, इसलिए इसको बोला गया माइक्रोलिथ पाषाण। ठीक ना, क्वेश्चन अगर पूछेगा कभी कि माइक्रोलिथ पाषाण किसको कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल को ही कहते हैं माइक्रोलिथ। छोटे छोटे पत्थर मिलने के कारण इसको माइक्रोलिथ का काल भी कहा जाता है। इस समय पशुपालन का साक्ष्य देखने को मिला। ठीक है, यानी कि पशुपालन सर्वप्रथम किस काल में किया गया था? तो यहाँ पे मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का साक्ष्य किस काल में मिला? तो मध्य पाषाण काल में। कहाँ से मिला था? तो यहाँ पे देखेंगे राजस्थान के बागौर में और मध्य प्रदेश के, ठीक ना, मध्य प्रदेश के
आदमगढ़, आजमगढ़ नहीं रे, आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। राजस्थान के क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। 2 पॉइंट नोट करिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सबसे छोटा खंड काल कौन सा था, तो मध्य पाषाण काल। माइक्रोलिथ का काल किस कहते हैं, मध्य पाषाण काल को, समझ गए। अब आते हैं इसमें नवपाषाण काल, सबसे नया काल कौन था, नवपाषाण। अब मानव धीरे धीरे सभ्य होते जा रहे हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल में पूरा आदि मानव, पूरा बानर था, इधर आके थोड़ा सा सभ्य हुआ, छोटे छोटे औजार उसको मिल गए, धोख देता था, पानी में मछली निकाल लेता था, अब अच्छे से यहाँ पे नहीं कर पाता था, बड़का बड़का पत्थर ढकेलता था, यहाँ पे छोटका छोटका मिल गया। यहाँ पे आते हैं नवपाषाण काल, अब थोड़ा से उससे भी सभ्यमान हो गया। यहाँ पे मानव ने सर्वप्रथम कृषि करना प्रारंभ किया। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य मिला, तो सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य किस काल में मिला, तो नवपाषाण काल में। सबसे नया काल नवपाषाण काल, ठीक है। तो देखिए मानव द्वारा सर्वप्रथम किसका साक्ष्य, कृषि का साक्ष्य मिला। सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ से मिला। कहाँ से, मेहरगढ़ से। और कौन कौन सी फसल थी, तो गेहूं और जौ। मेहरगढ़ से किस फसल का साक्ष्य मिला था, तो गेहूं और जौ, ठीक ना। मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था, तो कुत्ता को, ठीक है, याद रखिएगा। मानव द्वारा पालतू बनाया जाने वाला जानवर कौन सा, तो कुत्ता था। मानव ने यहाँ पे तो कृषि अब कर ली, कृषि की, अब उस कृषि को रखने के लिए कोई पॉट्स यानी बर्तन चाहिए, तो मानव ने सर्वप्रथम मृदभांड बनाया था, ठीक ना। तो मृदभांड का साक्ष्य कहाँ से मिला था, सर्वप्रथम नवपाषाण काल में मृदभांड देखा गया। अब उस अनाज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए यानी कि ले जाने के लिए कोई गाड़ी वगैरह तो चाहिए, तो मानव ने सर्वप्रथम इस काल में पहिए का आविष्कार किया। देखिए 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, पहिए का आविष्कार और आग का आविष्कार, ये दोनों पूछता है। तो पहिए का आविष्कार, ठीक है, किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में हुआ। ये 2 चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, कौन कौन सा, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। और स्रोतों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं, 3। प्रागैतिहासिक काल में इसी को रखते हैं, पूरा पाषाण काल को। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को रख दिए। ऐतिहासिक काल में पूरा तात्विक साक्ष्य मिला, साहित्यिक वेद वेदांग जितने भी मिले हैं अभिलेख वगैरह, इतिहास में ही हम लोग ऐतिहासिक काल में उसको हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा, ऐतिहासिक काल है, ठीक है। तो यह था पाषाण काल। पाषाण काल में कुछ यही बिंदु है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, मृदभांड का आविष्कार, ठीक है। और मानव द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम पालतू जानवर कौन था, तो कुत्ता था, ठीक है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।